हेलो दोस्तों, आज हम लोग टेस्ट सीरीज 5 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? 2009 से 2010। 2009 से 2010 को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। अनुच्छेद 243 ग के अधीन राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अनुच्छेद 243 का ख है के अनुसार ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में राज्य विधान मंडल द्वारा कानून बनाया जाना सुनिश्चित किया गया था। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2009 को लागू कर दिया। इसका आंसर हो जाएगा 2009 से 10। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन। इसका आंसर हो जाएगा भारत और चीन देशों के बीच पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित JL नेहरू और चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे। नेहरू का पंचशील सिद्धांत बौद्ध धर्म से ग्रहण किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा तथा अन्य राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में कुल 40 पुलिस जिले हैं। नवगछिया और बगहा दोनों पुलिस जिला है। सबसे अधिक जिले 75 उत्तर प्रदेश में है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। बिहार का राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया। राजकीय पुष्प गेंदा फूल और राजकीय वृक्ष पीपल तथा राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। ये आप नोट कर लीजिएगा। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री राल्फ फिच। इसका आंसर हो जाएगा ए, राल्फ फिच था। राल्फ फिच अकबर के समय भारत आया था। सर टॉमस रॉ जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आया था। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया गया था 1608 ईस्वी में। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। पहले तो पुर्तगाल आए थे, इसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हेरोल्ड डोमर मॉडल है। तो इसका आंसर हो जाएगा हेरोल्ड डोमर मॉडल। हेरोल्ड डोमर मॉडल ए। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? अशोक के स्तंभ को दिल्ली हस्तांतरित करने वाला शासक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक मेरठ और टोपरा अशोक के स्तंभ को दिल्ली हस्तांतरित किया। इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक सी। अशोक का दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक ने तुष्टीकरण नीति अपनाया। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राज्य की आय का ब्यौरा तैयार करवाया था। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। चंपारण आंदोलन। अमृतसर घटना हुआ था 1919 में। चोरा चोरी कांड 1922 में चोरा चोरी हुआ था। और मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। तो इसका क्रम हो जाएगा, सबसे पहले चंपारण होगा, इसके बाद होगा अमृतसर, इसके बाद होगा मोपला विद्रोह
उसके बाद चोरी चोरा कांड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में चंद्रगुप्त मौर्य के समय विभाजित हुआ। जैन धर्म स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर संप्रदाय में बट गया था। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया, जिसमें जैन साहित्य का संकलन किया गया। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक पुस्तक की रचना की। इसका आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर कुषाण वंश, इसका आंसर हो जाएगा कुषाणों का। रेशम की जन्म भूमि चीन है। चीन से निर्यात होने वाली रेशम मार्ग पर कुषाण का अधिकार होने के कारण उन्हें काफी अधिक लाभ हुआ। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। कनिष्क ने चीन के सेनापति पान चाओ से युद्ध किया था। संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया? 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया। भारतीय संविधान का भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 का घ 3 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। आगे की ओर बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? देवनागरी लिपि पहले बाही लिपि होगा, उसके बाद गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। मूल रूप से बाही लिपि भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है। सबसे पहले बाही लिपि होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाही लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? इसमें हो जाएगा अजंता, एलोरा, कान्हेरी गुफा में। कान्हेरी गुफा महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक पर्यटन स्थल है, जहां शॉलसेट गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। कान्हेरी शॉलसेट द्वीप पर अवस्थित है। बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ बौद्ध धर्म से संबंध गुफाएं हैं। काले का चैत्य भारत में सबसे बड़ा चैत्य है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हासेल, कृष्णागिरी या कान्हागिरी के नाम से उल्लेखित कान्हेरी बौद्धियों का प्रमुख केंद्र था पहले। आगे की ओर बढ़ते हैं। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व को कितना भाग वसूला जाता था? इसका आंसर हो जाएगा 1/4, 1/3, 1/5, 1/10। इसका आंसर हो जाएगा 1/10। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा थे? अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव। इसका आंसर हो जाएगा बी, बालाजी बाजीराव थे। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक नेतृत्व सदाशिवराज भाऊ ने किया था। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध, इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थित है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो लंबाई है 1401 किलोमीटर। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश से अलग
राज्य तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को बनाया गया। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध अवस्थित है। माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने। उधम सिंह ने की थी। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या की थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सिंचाई अधिकतम मात्रा में तालाब से होती है। उत्तर भारत में नलकूप सिंचाई का प्रमुख साधन है। भारत की कृषि मानसून से प्रभावित होती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और इनके नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। हुगली। हुगली है दाची गांव में। इसका आंसर हो जाएगा ए का दाची गांव। बाघ टाइगर बाघ है सुंदरवन। सुंदरवन इस 2 का हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3। भारतीय सिंह यानी लायन। लायन मिलता है गिर यानी जंगल में गिरवन। गिरवन में मिल जाएगा राइनोसेरस। राइनोसेरस हो जाएगा काजीरंगा। सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व 1973 यानी अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था। संतोपत ग्लेशियर अवस्थित है। संतोपत ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा, संतोपत ग्लेशियर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? शून्यकाल संसदीय कार्यविधि भारत की देन है। इसका आंसर हो जाएगा सी, शून्यकाल विधि। शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली में 1962 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया? प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ में किया गया। प्रस्तावना संविधान का दर्शन एवं कुंजी है। जब किसी विषय पर विवाद होता है, अंततः प्रस्तावना के आधार पर न्यायालय फैसला देती है। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हो चुका है। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों की बात 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वित्त आयोग की संस्तुतियां। वित्त आयोग की संस्तुतियां राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। प्रारंभिक रूप से सामान्यतः स्वीकृत हो जाती है, सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। वित्त आयोग की संस्तुतियां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अधीन वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे के संबंध में प्रतिवेदन देता है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष एन के सिंह थे। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। मंत्रिपरिषद मंत्री राष्ट्रपति के नाम से संघ के मंत्रियों के रूप में कार्य करता है। एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्याग देना पड़ता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु की स्थिति में मंत्रिमंडल विघटित हो जाती है। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1935, अधिनियम 1935। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर
इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर भंग कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विशेष परिस्थिति में एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल समाप्त होने के बाद अधिकतम 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। राष्ट्रपति अल्पतः प्रधानमंत्री की संस्तुति को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री की सिफारिश मानने के लिए बाध्य है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है बांग्लादेश, वियतनाम, ब्रुनेई, दारुसलाम, म्यांमार, बांग्लादेश। बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। इसमें म्यांमार, कोलंबिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर शामिल हैं। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है। 24 अगस्त 1996 से भारत में इसका पूर्ण संवाद सहभागी है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। इसका आंसर हो जाएगा बी। एक मार्ग है। अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति, कृषकों की एक सहकारी समिति, अंडों की एक विनियमित मंडी, गुणवत्ता गारंटी की मोहर। इसका आंसर हो जाएगा डी, गुणवत्ता गारंटी की मोहर। इको मार्क, कोई उत्पाद पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने वाला है या नहीं, इसको प्रमाणित करता है इको मार्क। भारतीय मानक ब्यूरो वस्तुओं के गुणवत्ता प्रमाणन के लिए स्थापित राष्ट्रीय मानक निकाय है। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जारवा जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, निकोबार द्वीप। निकोबार द्वीप में जारवा जनजाति पाई जाती है। निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है ब्राजील, जाम्बिया तथा मलेशिया, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। इसका आंसर हो जाएगा बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। एशिया महादेश के देश से, दक्षिण अमेरिका के देश से, अफ्रीका महाद्वीप के देश से। एशिया महादेश के देश से मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। दक्षिण अमेरिकी के देश से होता है इक्वाडोर, कोलंबिया व ब्राजील। अफ्रीकी महाद्वीप के देश से युगांडा, केन्या, सोमालिया, गैब्रोन, कांगो, गणराज्य और स्वाटोम एंड प्रिंसेप। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो नदी है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? राज्य विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का गैर निर्वाचित। इसका आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल की चर्चा है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? लघु उद्योग, बृहत उद्योग, आधारभूत और उपभोक्ता, प्राथमिक और द्वितीयक, कृषि आधारित और खनिज आधारित। इसका आंसर हो जाएगा बी, आधारभूत और उपभोक्ता। कच्ची सामग्री के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहां से लॉन्च किया गया? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया।
जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। लूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जो जाक्सा का सहयोगात्मक मिशन है। निसार भारत के इसरो तथा नासा द्वारा संयुक्त रूप से पृथ्वी मिशन है। चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च तिथि 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च हुआ था और चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 में हुआ था। लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान तत्कालिक इसरो के अध्यक्ष उस समय थे के सिवान। चंद्रयान 3 में इसरो के अध्यक्ष थे एस सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो बैंक बिना निक्षेप के नोटिस निकालता है उन्हें मांग निक्षेप कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मांग निक्षेप डी। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट में है? संघीय बजट में है निंदा प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव, इसका आंसर हो जाएगा सी। कटौती प्रस्ताव बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है। वे मात्र कमी कर सकते हैं और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं। प्रतीक कटौती, नीति कटौती एवं वित्तीय व्ययता कटौती। आगे की ओर बढ़ते हैं। पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को दिया गया है? बिहार के कितने हस्तियों को? इसका आंसर हो जाएगा 3 को मिला है बिहार में पद्मश्री पुरस्कार 2023। बिहार के 3 हस्तियों को पहला है सुभद्रा देवी पेपर मेसी कला जो कि मधुबनी का है। आनंद कुमार शिक्षा के क्षेत्र में और तीसरा है कपिल देव प्रसाद हस्तकरघा यानी कपड़ा के क्षेत्र में। वर्ष 2022 में बिहार के 2 हस्तियों को मिला था चंदनाजी और शेवाज। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? मुद्रा अवमूल्यन निर्यात में वृद्धि और विदेश आरक्षित निधि में कमी। निर्यात में वृद्धि और भुगतान, इसका आंसर हो जाएगा बी। निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों के कुल संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा 15, 17, 19, 20। इसका आंसर हो जाएगा डी 20। कृषि पारिस्थितिकी उपक्षेत्र की संख्या 60 है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या 20 है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तिब्बत स्थित पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। तिब्बत चीन के अधीन है। तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में टकलामकान रेगिस्तान तक विस्तृत है। भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है। अजंता पर्वत श्रेणी पश्चिम भारत में अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा इटली यूरो। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? कौन करता है? कपास का अधिकतम उत्पाद गुजरात में होता है। जो कि पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत का कपास अधिक मात्रा में उत्पन्न। गुजरात और महाराष्ट्र भारत में मुख्य कपास उत्पादक राज्य है। इसका आंसर हो जाएगा बी। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? अलमट्टी बांध है कृष्णा महानदी
कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुआ था। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। हनुमान बैराज कोसी नदी पर स्थित है। त्रिवेणी नहर गंडक से निकलती है। कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अरुणाचल प्रदेश का देवांग घाटी में सूर्य का प्रकाश भारत में सबसे पहले आता है। भारत में सबसे अंत में सूर्य अस्त गुजरात राज्य में होता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? चैंपियन नीरज चोपड़ा। एथलीट में चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा हैं। अगस्त 2023 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 88.17 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। जून 2020 में छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में यूएसए के लॉस एंजलिस में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। बिहार के मुंगेर में विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय स्वामी सत्यानंद द्वारा 1963 ईस्वी में किया गया था। लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा, रस्किन बॉन्ड। इसका आंसर हो जाएगा बी, रस्किन बॉन्ड। 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह कौन सा संशोधन विधेयक है? यह कौन सा संशोधन विधेयक? इसका आंसर हो जाएगा 128वां। यह महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 नाम से लाया गया है, जिसे दोनों सदनों में पारित कर दिया गया। सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका को हरा करके। सितंबर 2023 में श्रीलंका को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता। हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर फाइनल मैच जीता। निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ए, CuSO4 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। इसका आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में मिलती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। इसका आंसर हो जाएगा ए। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? भारी वस्तुओं में ग्रेफाइट षट फलकीय संरचना की होती है। इसकी एक परत दूसरे परत पर आसानी से फिसलता है। स्पंज क्या होता है? स्पंज एक जीव है। इसका आंसर हो जाएगा डी। स्पंज क्या है? स्पंज एक जीव है। इस प्राणी के शरीर के सतह पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। छंद पोरीफेरा का जंतु है। ये बहुकोषीय जलीय जंतु होते हैं। एक बीकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे। इसका आंसर हो जाएगा
4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म किया जाए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ठंडा किया जाए। इसका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा सी कार्बन डाइऑक्साइड। कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतर्द्रव्यीय जाली का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सी दवाओं से निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, छोटी आंत, फेफड़े, यकृत। इसका आंसर हो जाएगा डी यकृत। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा तेल अत्यंत हल्का होता है, बत्ती से तेल का विसरण होता है, पृष्ठीय तनाव की परिघटना के चलते, कोशिकीय क्रिया की परिघटना के। इसका आंसर हो जाएगा डी कोशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। राइबोसोम की संरचना में क्या पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा डीएनए तथा प्रोटीन, आरएनए तथा प्रोटीन, आरएनए तथा अमीनो अम्ल, आरएनए तथा डीएनए। राइबोसोम की संरचना में पाई जाती है आरएनए तथा प्रोटीन्स। राइबोसोम को प्रोटीन उत्पादक फैक्ट्री कहा जाता है। यह एक झिल्ली विहीन कोशिकांग है, यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम दानेदार संरचना होती है जिसकी खोज पादप कोशिका में रॉबिन्सन व ब्राउन तथा प्राणी कोशिका में पैलेंड ने किया था। यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? रिफेप्सिन। इसका आंसर हो जाएगा डी। जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप यानी पेस्ट में मिलाया जाता है, इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग हो जाएगा लाल, पीला, काला, हरा। इसका रंग हो जाएगा लाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? वायु में ध्वनि वेग, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाना। इसका आंसर हो जाएगा सी। किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? आंवला, तुलसी, नीम, आम। इसका आंसर हो जाएगा तुलसी। तुलसी का वैज्ञानिक नाम ओसीमम सैक्टम है। यह एक द्विबीजपत्री शाकीय औषधीय पौधा है। तुलसी में पौधे का उपयोग सर्दी, जुकाम, खांसी, दंत रोग और श्वास संबंधी रोग के उपचार के लिए किया जाता है। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर पादप जगत को क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी में विभाजित किया जाता है। क्रिप्टोगेमी में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और फेनेरोगेमी में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीज और एंजियोस्पर्म आवृत बीज। एंजियोस्पर्म को फिर दो पार्ट में विभाजित करते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से। बी। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु वायरस पर प्रभावी नहीं होती है क्योंकि इनमें किस चीज का अभाव होता है? इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति का अभाव होता है, क्वथन होता है एक निश्चित तापक्रम पर द्रव्य के निचले पृष्ठ पर। इसका आंसर हो जाएगा एक निश्चित तापक्रम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन दोषों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा बी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। फोकस दूरी लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होगी, उत्तल लेंस में लाल प्रकाश। इसका आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश के लिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा, अनंत होगा। नीचे के चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हित उपकरण का नाम लिखें। इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर।
वोल्ट मीटर होगा, यहाँ पे वोल्ट मीटर होगा, यहाँ पे आमीटर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है क्या कहलाता है? विद्युत धारा से बल्ब का जलना। इसका आंसर हो जाएगा बी। विद्युत धारा बल्ब में टंगस्टन के फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग डैश जगत का भाग होता है। टेरिडोफाइटा होता है प्लांटी जगत का भाग। टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे में अच्छी तरह विकसित जड़ें तथा तना और पत्ते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, इसका आंसर हो जाएगा सी। 76, इसका आंसर हो जाएगा सी। 77, क्वेश्चन नंबर 77, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 78, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 79, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 80, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, इसका आंसर हो जाएगा सी। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 84, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 85, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 86, इसका आंसर हो जाएगा ए। 4:5। क्वेश्चन नंबर 87, इसका आंसर हो जाएगा 300 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 88, इसका आंसर हो जाएगा 1/8। क्वेश्चन नंबर 89, इसका आंसर हो जाएगा सी 8 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 90, इसका आंसर हो जाएगा बी 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 91, इसका आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 92, इसका आंसर हो जाएगा 280। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, इसका आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 94, इसका आंसर हो जाएगा लाभ 300 रुपये। क्वेश्चन नंबर 95, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 96, इसका आंसर 360 रुपये। क्वेश्चन नंबर 97, इसका आंसर हो जाएगा सी 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 98, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 99, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 50%। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 102, इसमें बल्ब प्रकाश से संबंधित है। जिस प्रकार बल्ब प्रकाश से होता है उस प्रकार फ्रिज में ठंडक मिलती है। फ्रिज में ठंडक मिलती है। इसका आंसर बल्ब प्रकाश से संबंधित है, फ्रिज ठंडक से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 103, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 104, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 105, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 106, इसका आंसर हो जाएगा ए रोशन। क्वेश्चन नंबर 107, इसका आंसर हो जाएगा डी अनिल से अधिक तेज। क्वेश्चन नंबर 108, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 109, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 110, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 111, इसका आंसर हो जाएगा ए। 112, इसका आंसर हो जाएगा डी।
इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 115, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 116, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 117, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 118, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 119, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 120, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 1 to 1, इसका आंसर हो जाएगा बी। 122 का आंसर हो जाएगा बी। 123 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 124, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 125, इसका आंसर हो जाएगा डी 14। क्वेश्चन नंबर 126, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 127, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 128, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 129, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 130, इसका आंसर हो जाएगा ए 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 131, इसका आंसर हो जाएगा सी दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 132, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 133, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 134, इसका आंसर हो जाएगा डी सिर्फ 2। क्वेश्चन नंबर 135, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 136, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 138, इसका आंसर हो जाएगा सी पिता। क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 140, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 141, इसका आंसर हो जाएगा बी 4। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा बी केवल 2 अनिर्णित है। क्वेश्चन नंबर 144, वक्तव्य। मैं जब भी परेशान में होता हूँ प्रभु का स्मरण करता हूँ। पूर्वानुमान। प्रार्थना से समस्याएं हल हो सकती है। मनुष्य का परम कर्तव्य प्रभु की प्रार्थना है। इस केवल एक अंतर्निहित है, केवल 2 अंतर्निहित है। 1 व 2 दोनों ही अंतर्निहित है, न 1 और न ही 2 अंतर्निहित है। इसका आंसर हो जाएगा यही। 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी 11। क्वेश्चन नंबर 147, इसका आंसर हो जाएगा सी बुधवार। क्वेश्चन नंबर 148, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 149, इसका आंसर हो जाएगा बी। 150, इसका आंसर हो जाएगा बी। आशा करते हैं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।